हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। आज से मैं आपके साथ हर दिन हूँगा यूट्यूब चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है नज़र दुनिया पर। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा जिसमें नाम निहाद सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया, जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, वो जिन समाचारों को आपसे छुपाता है, नहीं देता, वो इस कार्यक्रम पर आपको मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में यह भी मालूम होगा कि इन समाचारों और विश्व के घटनाक्रम में पीछे की कहानी क्या है। तो चलते हैं आज के सबसे बड़े समाचार पर। अमेरिका की ओर से भारत के लिए खतरे की घंटी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के साथ अपनी मर्जी से नाफ्टा की जगह दूसरा व्यापार समझौता किया है और कहा है कि अब अगला नंबर भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन और जापान का है, जहां वो अपनी मर्जी का व्यापार समझौता करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के आखिर में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब दूसरी खबर इंडोनेशिया से है, जहां पिछले शुक्रवार यानी फ्राइडे को भूकंप और समुद्री तूफान, जिसे सुनामी कहा जाता है, उससे अब तक 844 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 2 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये बेघर लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद एक तीसरी खबर है, वो है ईरान से। अभी हाल ही में ईरान के शहर अहवाज में गत दिनों जो सैनिक परेड को देखने वाले दर्शकों पर हमला किया गया था, आतंकवादी हमला किया गया था, उसके बदले में वहां की जो क्रांतिकारी गार्ड फोर्स है, जिसे IRGC कहा जाता है, के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि ये अहवाज आतंकी हमले का जवाबी कार्रवाई जो हमने की है उसकी पहली स्टेज है, यानी ये केवल पहला है। इसके बाद भी आतंकियों के विरुद्ध हमले किए जा सकते हैं। ये जो हमला किया गया है वो सीरिया के अबुल कमाल शहर में किया गया है, जहां अब भी आतंकियों के सरगने मौजूद थे। उनमें से कई जिन्हें बड़ा आतंकी और सरगना आतंकियों का लीडर कहा जाता है, इस तरह के कई लोग मारे गए हैं। और एक रिपोर्ट यह भी कह रही है कि ईरान ने सीरिया में जहां हमला किया है उसके केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। एक और खबर है कि सीरिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वलीद अल मुअल्लिम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा है कि जो आतंकी गिरोहों के साथ, आतंकी गुटों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। और उन्होंने मांग की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका, फ्रांस और तुर्की ने जो गैर कानूनी तौर पर अपनी फौजें वहां बिठा रखी हैं, अब उन्हें वापस बुलाना चाहिए। और उन्होंने उसे ऑक्यूपाइंग फोर्स यानी गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाली सेना कहा है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है सीरिया की सरकार की तरफ से। और अब चलते हैं अपनी जो पहली खबर थी सबसे बड़ी, जिसमें अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ एक खतरे की घंटी जिसे मैंने बताया था, उसका थोड़ा सा हम विस्तार से उस पर चर्चा कर लें। वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोसी देशों मेक्सिको और कनाडा के साथ जो नया व्यापार समझौता किया है सोमवार को, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जो कुछ उन्हें चाहिए था वो उन्होंने अपना पूरा किया है। और इस पर CNN के एक
पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट डेविड एंडलमैन, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मर्जी थोपी है, उसके बाद विश्व भर के जो राजनीतिज्ञ हैं न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में, वो बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों यूरोपीय जो देश हैं नाटो गठबंधन के, उनसे ज़्यादा आर्थिक सहायता लेने में दबाव डाल करके कामयाब हुए हैं, उसी तरह से उन्होंने अब मेक्सिको और कनाडा पर भी दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब उन्हें लगने लगा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी की दुनिया चलाने में शायद कामयाब हो जाएं। ये एक बड़ा खतरा है। यही है भारत के खिलाफ भी एक बड़ी खतरे की घंटी। चूंकि अभी जिस प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार समझौते की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया है, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि भारत भी अमेरिका से नया व्यापार समझौता करना चाहता है। और उन्होंने इस हद तक कह दिया कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर, वहाँ के उत्पादनों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। और वो इस हद तक कह गए, चूंकि एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और वो केवल पैसे को देखते हैं, और जहां कहीं से उनको धन की प्राप्ति होती है, पैसा मिलता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग यानी टैक्स लगाने वाला बादशाह भी कह दिया है। इसमें एक धमकी भी है, और एक जगह उन्होंने ये भी कह दिया, जो हमारे भारतीय समाचार पत्रों में आज खबर छपी है, जिसमें कहा है कि अमेरिका को भारत खुश करना चाहता है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत उन्हें खुश करके ये चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर, भारतीय वस्तुओं पर नए टैक्स ना लगाए। तो वो एक तरह से उनके अंदर गुरूर भी है, एक तरह से अपने आप को गौरवान्वित करने की भी कोशिश है, और एक तरह की धमकी भी है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। अंत में मैं आप सभी दर्शकों, शुभचिंतकों और नाजरीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये कार्यक्रम नज़र दुनिया पर आपको पसंद आए तो आप इसे अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नज़र दुनिया पर की अपलोड होगी, उसी के साथ साथ आपको उसकी सूचना मिल सकेगी। और मैं आपकी सभी लोगों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से सुझाव, और अगर किसी किस्म की भी कोई प्रतिक्रिया लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखें, ताकि हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बना सकें। और मेरा ये कार्यक्रम मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल जो यूट्यूब पर है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं, और इसको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। और मेरा अभी कार्यक्रम यह है कि सप्ताह में 6 दिन, रविवार के अलावा, ये हर दिन आपको ये कार्यक्रम मिलेगा, और आप इसके ज़रिए जान सकेंगे विश्व भर में क्या हो रहा है, और आप ये भी जान सकेंगे कि विश्व भर में होने वाले समाचारों और घटनाक्रमों का भारत सरकार पर, भारत की जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। तो मैं अब लेता हूं आपसे इजाज़त, और मेरी ये वीडियो, मेरा कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।